तो गाइज इस तरह से ये कंप्लीट बन गया है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा बन गया है। ठीक है, आपको ये देखिए प्रोफाइल वाली साइड है। तो इस तरह का आपका जॉब बनेगा। 0.2 एक्स्ट्रा 480 पूरी पूरी इसकी टोटल लेंथ है। हेलो गाइस, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं नॉलेज टीवी पर। और आज के इस ज़बरदस्त वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्राइंग की, और इस ड्राइंग का प्रोग्राम किस तरह से बनता है। G71 और G73 जो कनेक्ट साइकिल है उसमें हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ड्राइंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यह ड्राइंग है क्या। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो दिखा रखा है, कुछ डायमेंशंस इसमें और कुछ डायमेंशंस यहाँ पे दिखा रखी है। और यहाँ पे आप कोने में देखिए ये जो गोला दिख रहा है, ये गोल गोल, तो ये है व्यू ए, डिटेल ए का यहाँ पर डिटेल दे रखा है। ये जो चैम्फर है इसकी डिटेल इन्होंने अलग से दिखा दी है डिटेल ए में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो लेंथ वगैरह है वो कहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहले देखिए ये बिल्कुल 13 mm का जो फ्लैट है, 13 mm 13.3 यहाँ पे दे रखा है 13.3। ठीक है, इस 13.3 तक तो ये फ्लैट है। उसके बाद इसमें एक रेडियस स्टार्ट हो जाती है यहाँ से और यहाँ तक कम्प्लीटली। अब ये रेडियस, ये जो डायमीटर है ये कितने का है यहाँ पे दे रखा है, देखिए 45। डाया का सिंबल है 5, डाया 45, माइनस में 0.1, माइनस में 0.05। ठीक है, ये माइनस में ही मांगा। इसकी टॉलरेंस है, ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है। ये है सरफेस फिनिश का सिंबल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो डायमीटर यहाँ दे रखा है एक्सटेंशन लाइन से यहाँ शो कर दिया है। और ये जो नीचे यहाँ पे रेडियस है ये R5 की है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये R5 की रेडियस है। ठीक है, और इनकी जो लेंथ है वो देखिए, ये जो डायमीटर है इसका सेंटर यहाँ से फेस से, और ये 21.5, ये जो रेडियस बनी हुई है इसका सेंटर इस फेस से यहाँ तक 21.5 है। उसके बाद जो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस है जिसमें ये कंप्लीट 45 का डायमीटर वाली रेडियस ये बनी हुई है, मतलब 22.5 की रेडियस, ये 39.35 की लेंथ तक है। ठीक है, 39.35 की लेंथ तक। और वहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है ये डायमीटर है 27.4, डाया दे रखा है 27.4, डाया 27.4 तक। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक ये रेडियस है। इसके बाद ये दूसरी रेडियस शुरू हो जाती है यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा वाला डाया है वो है 24.8, और ये जो माइनर डाया है जहाँ पे ये दोनों रेडियस है ये इसमें दे रखा है। यहाँ पे आप देखिए इस डिटेल में, यहाँ पे देखिए ये 23.5 है। ठीक है, और R5 की ये रेडियस है। इसके बाद इसमें क्या डिटेल दे रखा है, ये लेंथ दे रखी है। R5 वाली रेडियस है ये 45.82 तक है, मैक्सिमम 45.82। और इसका जो यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ है, इसके फेस से, यहाँ देखिए इसके फेस से और यहाँ तक की जो लेंथ है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है 56.5, यहाँ दे रखी है 56.5 लेंथ है। ठीक है, और क्या है, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल 30 डिग्री का है, यहाँ पे दे रखा है। देखिए ये ऐसे करके ये लाइन यहाँ से दिखा दिया, ये एंगल हमारा ये बना हुआ है ड्राइंग में। ये एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का यहाँ शो कर रखा है कि भाई ये 30 डिग्री का एंगल है। और ये इधर ये जो एंगल बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री, और ऊपर यहाँ भी तो एंगल है। ये देखिए ये एंगल है, ये एंगल कितना है 15 डिग्री का। देखिए यहाँ पे शो कर रखा है एंगल 15 डिग्री, यहाँ से सीधा एंगल आ गया, इसके रेस्पेक्ट में 15 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये जो 15 डिग्री वाला एंगल है उसकी जो लेंथ है वो 3 mm है, और प्लस में 0.5 इसकी टॉलरेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस फिनिश मांगी है वो पॉलिश्ड मांगी है 0.3 की। और ये वाला जो डायमीटर है ये है 45.17, ये वाला बड़ा डायमीटर 45.17। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 0.3, ये थोड़ा समझ में कम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो डाया है ये बड़ा डाया 45.17, उससे 0.3 कम ये डाया है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा नीचे है, इसको आप देख सकते हैं, ये थोड़ा यहाँ से नीचे है, ये 0.3 कम है। ठीक है, और इसके बाद ये जो टोटल लेंथ आप देख रहे हैं
टोटल लेंथ इस जॉब की है 479.8, ठीक है, 479.8 है टोटल लेंथ यहाँ दे रखी है, ये रही, ठीक है। और यहाँ इसके सेंटर से ये वाली जो लेंथ है ये दे रखी है 458.3, ये वाली लेंथ 458.3 इसके सेंटर से ये लेंथ दे रखी है, ठीक है। और क्या बचा है इसमें, यहाँ पे देखिए ये जो दो रेडियस बनी हुई हैं ये रेडियस हैं R 2.1 की, 2.1 की रेडियस है, और टोटल बात करें तो ये 4.2 हो गया, ठीक है। यहाँ से और इसका सेंटर है जो रेडियस है वो तो 2.1 की है, लेकिन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की अगर बात करें तो वो डबल हो जाएगा, डाया में हो जाएगा ना, रेडियस 2.1 है तो 4.2 हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और इनके जो सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है इस फेस से इसका सेंटर, जो पहली वाली ये रेडियस बनी हुई है इसका सेंटर है 12.2, और जो दूसरी है यहाँ से और यहाँ 14 mm डिस्टेंस पे दूसरे वाले का सेंटर है, ठीक है। और यहाँ से इसकी ये लेंथ बात करें तो ये है 30, और यहाँ से ये वाला है ये है 8 mm, ठीक है। और जो रेडियस वाला डायमीटर कम बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो डायमीटर दे रखा है ये है 41, माइनस में 0.1 इसकी टॉलरेंस, ये डिटेल ए दे रखी है। डिटेल ए में क्या दे रखा है, चैम्फर की डिटेल दे रखी है, 3.5 mm का चैम्फर है 3.5 का, और इसकी टॉलरेंस है प्लस में 0.5, 15 डिग्री का एंगल है, और स्टार्टिंग में रेडियस भी मांगी है 0.5 की, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। और क्या बचा इसमें, यहाँ पे ये यहीं का ही जो है, ये देखिए ये जो लाइन्स हैं आप देख रहे हैं ये डॉट 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 करके ये हिडन लाइन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये होल है, ये ड्रिल करके और ये होल कर रखा है, ड्रिल का एंगल ये 118 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये दिख नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट इन्होंने अंदर की साइड दिखा, हाँ भाई आईडी में ऐसा है, ये दिखेगा नहीं तो यहाँ से कट करके और फिर दिखा दिया, इतना सेक्शन कट करके इन्होंने दिखा दिया। तो इसमें देखिए यहाँ पे डिटेल दे दी है इन्होंने, डाय 5 के होल भी मांगे यहाँ पे सेंटर में ही, डाय 5 के 2 होल, और इसका जो डायमीटर है आईडी का ये डायमीटर है डाय 30 से डाय 34 तक का आप कुछ भी बना सकते हैं, 2 दे रखा है इन्होंने, डाय 30 to डाय 34, ठीक है। और ये जो होल की पोजीशन है, 2 होल 5 mm के मांगे हैं, वो हैं 34 mm डिस्टेंस पे फेस से, इस फेस से 34 mm डिस्टेंस पे 2 होल बनने। और ये जो है ये ड्रिल की लेंथ है, मतलब पूरा ये जो डाया वाला इनको चाहिए 30 से 34 का, ये है 40 mm लेंथ तक, और आगे जो ड्रिल की सेंक होती है वो एक्स्ट्रा है 40 mm, पूरी डेप्थ चाहिए उनको, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई। इसके अंदर अब मेरे ख्याल से कोई भी डायमेंशन नहीं बची है, ये सारा का सारा कंप्लीटेड है। और इसके बाद अब बात करें तो ये 0.3 एक साइड से, दोनों साइड से 0.6 कम हो जाएगा, 45 में से 0.6 कम करेंगे तो ये वाला डायगा आ जाएगा, 0.6 के अकॉर्डिंग ही फिर ये सारी कैलकुलेशन होंगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रोग्राम की, कि इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। मैं पहले इसका फर्स्ट सेटअप में हम बनाएंगे इधर वाला, ये वाली साइड, ठीक है, इस वाली साइड में बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो सिमुलेटर है मोबाइल में आप देख रहे हैं, इस सिमुलेशन में क्या होता है कि ये टेलीस्ट्रोक इतनी लेंथ में 500 mm लगभग 480 mm है, तो इतनी लेंथ में टेलीस्ट्रोक लग जाता है, इसलिए वो ड्रिल का टूल सेलेक्ट नहीं करता है। मैं आपको दिखा दूंगा सिमुलेटर में। तो क्या करेंगे, मैं इसमें आपको जस्ट प्रोफाइल का जो मेन है यही प्रोग्राम है, ये और ये, इन दोनों प्रोग्राम के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ये बनी हुई है ये रेडियस, और यहाँ वाली ये वाली रेडियस किस तरह से बनेंगी इनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। और ये चैम्फर वगैरह भी सारा आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं गाइस, जिसको हम सिमुलेटर पे बनाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये मशीन सिमुलेटर है, इसमें ना जॉब इस तरह से लगा हुआ है, ये 480 mm की पूरी रोड है जिसको टेलीस्टोक के साथ में हमने इसमें लगा रखा है। और सबसे पहले मैं इसके ब्लैंक की डिटेल बता देता हूँ कि ब्लैंक किस तरह का होगा। तो ब्लैंक यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे इस साइड में, ये जो मैंने अभी डॉट यहाँ पे दिख रहा है वाइट कलर का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डिटेल मिलेगी।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी लेंथ है 480 mm और डायमीटर है 50 mm और इसको 15 mm क्लैंप कर रखा है। ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर है ओडी वो है 50 mm। देखिए इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से प्लस करेंगे तो सीधा 5 mm कम ज़्यादा होता है ये, और ये 15 mm यहाँ पे क्लैंप कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट सेटअप में हम क्या करेंगे, इसका जो रेडियस वाला हिस्सा था ड्राइंग में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्राइंग में दिखा देता हूँ आपको। जो ये रेडियस वाला हिस्सा है 2.1 की रेडियस, ये वाला हम पहले बनाएंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, जो प्रोग्राम है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले N1, यहाँ पे N1 होता है सीक्वेंस नंबर। ठीक है, सीक्वेंस नंबर G28 होम पोजीशन के लिए होता है U 0.0, X में होम हो जाएगा, W 0.0, Z में होम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टूल नंबर 1 और X में 200 पे, G0 X में 200 पे, ये सेफ्टी के लिए डाल रखा है कि X मशीन कहीं से भी चलाएं तो पहले X में 200 जाएगा, Z में 10 तक, क्योंकि ये लंबा जॉब है तो इसको Z शो करेंगे तो मशीन का ट्रेवल मैक्सिमम ट्रेवल तक पहुंच जाएगा, इसलिए इसको Z 10 कर रखा है। ये RPM के लिए G50, G96 कटिंग स्पीड के लिए M03 में इसको रोटेट करवा दिया है, ये रोटेशन है। ठीक है, और G00 X में 50, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। कोई भी साइकिल जो आपको यूज़ करना हो 71, 72 या फिर 73 कोई सा भी, तो इसमें ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं G00 X 50.0, ये जो X वाली वैल्यू है ये वहाँ आएगी जो आपका ब्लैंक है। हमने जो ब्लैंक लिया है वो 50 mm का है, 50 mm से काटना स्टार्ट करेगा। अगर इसको आप 40 कर देंगे तो 40 mm से काटना स्टार्ट करेगा, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, फिर G00 Z 1.0, Z में 1 mm पे इसको रीड करके Z में 1 mm पे मशीन पहुंच जाएगी, जॉब के 1 mm आगे फेस पे। ठीक है, उसके बाद G71 U 1.0, U होता है डेप्थ ऑफ कट, R होता है रिट्रिक्शन। ठीक है, और G71 P Q U W F, ये इसका फॉर्मेट है जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या क्या होता है। ठीक है गाइस, बात करें G71 की, G71 का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 71 रफिंग साइकिल होता है, और U में डेप्थ ऑफ कट डालते हैं, R में रिट्रिक्शन वैल्यू, P होती है फर्स्ट लाइन ऑफ सब रूटीन, Q लास्ट लाइन ऑफ सब रूटीन, U में जो फिनिशिंग के लिए अलाउंस छोड़ना है वो, W में फिनिशिंग के लिए अलाउंस छोड़ना है वो, Z में, U में X में और W में Z में, और F होता है फीड रेट। ठीक है, 71 हो गया क्लियर। प्रोग्राम में हम यूज करेंगे तो इजीली पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो G71 आपको पता चल गया होगा। इसके बाद N100 में जो पहला सीक्वेंस नंबर है उसमें हम इसको डालते हैं प्रोफाइल को। ये 41.9 कहाँ से आया, ये हम CNC स्टेपर में से मैंने निकाला है। ये वैल्यू जो 0.5 की रेडियस स्टार्टिंग में मांगी है, 0.5 की रेडियस बनाने के लिए यहाँ से शुरू होगा X में, Z 0.0 फेस पे टच होगा, सबसे पहले 0.5 की रेडियस बनाएगा, X में 42.88, Z माइनस 0.37। आप ऑटोकैड से CNC स्टेपर जो ऐप है मोबाइल में उससे निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो CNC जो टेपर ऐप है उसके बारे में मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, आप वहां से जान जाएंगे कैसे टेपर और रेडियस जब साथ में होते हैं तो कैसे उनकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर जब 0.5 की रेडियस बन जाएगी उसके बाद में G01 एंगल बनाएगा, G01 X 44.57 और Z माइनस 3.5 mm, जो कि मांग रखा है 15 डिग्री का एंगल उसके लिए। फिर Z माइनस 10.4, ये 10.4 कैसे आया, जो वैल्यू हमको ड्राइंग में दे रखी है, आप ड्राइंग देखिए, ड्राइंग देखेंगे तो पता चलेगा। ड्राइंग में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो डिटेल ए दे रखी है, डिटेल ए वहाँ से और Z में 12.5 mm तक जो रेडियस बन रही है उसका सेंटर वहाँ तक की लेंथ दे रखी है। तो 2.1 का R है, 12.5 में से 2.1 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10.4। मतलब ये जो स्टार्ट होगा ये 10.4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 10.4 से शुरू होगा तो पहले हम इसको आधा आधा करके बनाएंगे, रेडियस को 2 बार बनाना पड़ेगा। 10.4 से शुरू होगा और G03, अब ये G03 क्यों आया इस मशीन में, जो है टूल अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं, टूल जो चलेगा किस साइड से चलेगा, इस साइड से चलेगा, जबकि जो हम मशीनें इंडिया में यूज़ करते हैं उसमें जो टरेट होता है वो ऊपर की तरफ होता है।
तो टैरेट ऊपर की तरफ होता है, टूल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसमें आपको G03 नहीं G02 यूज करना है। इस सिमुलेशन में सिंपल सा आप याद रखो कि उल्टा हो जाएगा, अगर आप अपनी मशीन में G02 डालते तो इधर G03 हो जाएगा, ठीक है। इसका कारण टूल का डायरेक्शन ये है, मेन कारण तो टूल डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अभी आप जब यह सिमुलेटर पर चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक टूल किस डायरेक्शन में चल रहा है। इस मशीन के अकॉर्डिंग यह G03 में चलेगा, ठीक है। तो Z-12.5 R 2.1, यहाँ लाइन 2.1 की रेडियस बनाएगा, इसके सेंटर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे X 44.57 कैसे आया, ये 0.3 जो 45.17 मैक्सिमम ओडी है, देखिए उससे कम 0.3 दे रखा है नीचे की साइड। यहाँ पे देखिए जहाँ पे 8 mm की लेंथ है वहाँ पे 0.3 उससे कम है, जो एक साइड में दे रखा है 0.3 वाल थिकनेस। तो क्या करना है, दोनों साइड के लिए कितना हो जाएगा 0.6, तो 45.17 में से 0.6 हम लेस करेंगे तो 44.57 आ जाएगा, ठीक है। और Z-14.6, 12 और 2.1 कितना हो गया 12.5 और 2.1 हो गया 14.6। आर रेडियस है 2.1 की, तो ये रेडियस बना देगा, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आगे सेम वैसे ही ये 12.5 प्लस 14 और उसमें से 2.1 रेडियस वाला लेस कर देंगे, क्योंकि ये 14 जो लेंथ आप देख रहे हैं सेंटर तक की दे रखी है, तो इसमें से 2.1 लेस करेंगे तो 24.4 आएगा। तो 24.4 से रेडियस शुरू होगी, वहाँ तक सीधा सीधा टर्निंग करता हुआ जाएगा G01 Z-24.4, ठीक है। वहाँ से फिर रेडियस बनाएगा G03 में X 41.0 mm डाया दे रखा है रेडियस का नीचे, और Z-26.5 2.1 इसमें जोड़ने में 24.4 और 2.1 कितना हो गया 26.5, आर रेडियस बन गई 2.1 की। फिर इसको कंप्लीट बनाएगा रेडियस को G01 G03 X 44.57 और Z में 28.6, 26.5 और 2.1 28.6 और रेडियस कितने की होगी 2.1 की, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट टर्निंग करते हुए सीधा सीधा चला जाएगा Z38.0 तक माइनस में टर्निंग करता हुआ। X में 45.17 जो मैक्सिमम ओडी मांगी है वो, और Z में टर्निंग करते हुए 450 mm तक हम इसको टर्न कर देंगे फर्स्ट सेटअप में। उसके बाद N200 ये दूसरा सीक्वेंस नंबर, इसमें X 46.0 इसको बाहर निकाल दिया, ऊपर उठा दिया, ठीक है। और G0 में Z 10 पे आ जाएगा और G28 U0.0 ये होम हो जाएगा सिर्फ X में, Z में नहीं होगा, टेपर में नहीं होगा, वहीं के वहीं ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। M05 स्पिंडल स्टॉप के लिए, M09 कूलन टॉप के लिए, M30 प्रोग्राम एंड रिवाइंड के लिए। तो अभी इस प्रोग्राम को फर्स्ट सेटअप हम चला के देखते हैं कि किस तरह का बनेगा, उसको और वर्नियर से हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट सेटअप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। वह जैसे ही सिमुलेटर को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसका व्यू चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले सीधा सीधा टर्न करता हुआ जाएगा, क्योंकि यू में आप जितना डेप्थ ऑफ कट देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये कट लेता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडियस बन गई, ये दूसरी वाली रेडियस बन गई, ये इस तरह से टर्न करता हुआ कंप्लीट हमारी प्रोफाइल बन गई है, ठीक है। अगर अब भी आपको अगर प्रोग्राम समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं नहीं तो कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा आपको, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड सेटअप की बात करते हैं। तो सेकंड सेटअप के लिए यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं, ये इसको चेंज करने के लिए जॉब को देखना, ये जॉब चेंज हो जाएगा। इस साइड ये वाली साइड है, ये उधर क्लैंप हो जाएगी, ये लो ये चेंज हो गया, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। इसकी हम डायमेंशन चेक करें तो वर्नियर से चेक कीजिए, वर्नियर से जब इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो मैक्सिमम ओडी है जो हमने 50 mm लिए वो है 50। यहाँ पे नीचे देखिए डाया 50 दिखा रहा है, डाया 50, ये एग्जैक्ट लगना चाहिए तब ये एग्जैक्ट डाया दिखा देगा। डाया 50 है ये, ठीक है। नीचे वाला डाया 45.17 और उधर वो रेडियस बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का बन गया। ये अभी ये वाला डाया हम कट करके और प्रोफाइल बनाएंगे राउंड वाली, ठीक है, इसके सेकंड सेटअप में। तो प्रोग्राम में चलते हैं। मैंने ये O002 है, यहाँ O001 ये है, O002 में इसका सेकंड सेटअप बना दिया है, ठीक है। ये तो फर्स्ट सेटअप,
ये सेकंड सेटअप, इसको चेंज कर दिया मैंने। सेकंड सेटअप में क्या क्या है, G73 में बनाया सेकंड सेटअप। ऊपर का जो हेडर है वो सेम है, जैसा कि जैसे 71 में था सेम वही है। सीधा ही हम G73 पे आते हैं। जेड में 1 से काटना स्टार्ट करेगा। बात करें 73 की, 73 का जो पैटर्न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 73 में मेन चीज़ यू और डब्ल्यू जो है उसका जितना हम स्टॉक रिमूव करने वाले हैं उसका हाफ करके आप यहाँ पे डाल दें। डाई में जैसे 50 mm काटना है तो 25 mm यू में वैल्यू आप डाल देंगे, ठीक है। और डब्ल्यू में, अगर डब्ल्यू में भी स्टॉक रिमूव करना हो तो डब्ल्यू में भी इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। आर जितने पासेज आपको देने हैं वो होते हैं आर, ठीक है। और पी और क्यू सेम 71 की तरह ही होता है, सब रूटीन फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, ठीक है। यू डब्ल्यू में अगर अलाउंस देना है आपको, फिनिश के लिए मटेरियल छोड़ना है तो वो आएगा यू एक्स के लिए, डब्ल्यू जेड के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और फीड रेट होती है। अब ये देखिए G73 यू और आर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू कैसे आया, जो मैक्सिमम मटेरियल आप काटने वाले हैं वो। इसका जो ड्राइंग में आप देखेंगे जो प्रोफाइल बननी है उसका डाया तो है 45 mm, और मिनिमम हम कहाँ तक काटेंगे, जो रेडियस के नीचे डाया दे रखा है वो 23.5, तो 45 माइनस 23.5 आएगा और 26 आएगा, लगभग 26 पॉइंट कुछ, और उसका आधा कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसको 13 डालना है, ठीक है। और आर होता है कट, कितने नंबर ऑफ कट, कितने कट में आपको वो काटना है। मैंने 13 ही कर दिया, तो एक बार में 1 mm डेप्थ ऑफ कट लेके चलेगा, मतलब डाई में 2 mm कट करेगा, ठीक है। और फिर G73 पी क्यू यू डब्ल्यू एफ सेम 71 वाला ही फॉर्मेट है। उसके बाद एन सो में जो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर है उसमें आप देखेंगे, ड्राइंग में देखेंगे तो x 13 mm तक तो फ्लैट है, तो x 13 से शुरू करेंगे फेसिंग करने के बाद में, ठीक है। या तो आप फेसिंग बाद में भी कर सकते हैं स्टडी लगा के, जैसे आपको डेवलप करना हो उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। x 13 से शुरू होगा, z 0.0, G02 वैसे आप अपनी मशीन में बनाएंगे, G03 में बनेगा। इस सिमुलेटर में अपोजिट चलता है, टूल की डायरेक्शन अलग है। अभी आपने देखा टूल किस साइड से चल रहा था, इसमें भी जब टूल की डायरेक्शन चेंज होती है तो G03 G02 में बन जाता है। क्लॉकवाइज इसके लिए G02 में होगा, ठीक है। इसका क्लॉकवाइज अलग साइड में है। तो बात करें G02 X 27.4 जो हमें डाया दे रखा है, ड्राइंग में आप देख सकते हैं 27.4 डाया दे रखा है, और वो जा रहा है 39.35 mm लेंथ तक, रेडियस 22.5 की बनाते हुए। तो G02 27.4, Z माइनस 39.35, R 22.5, इससे कंप्लीट जो 45 डाया की है वो रेडियस बन जाएगी। और उसके बाद में G03 में दूसरी वाली रेडियस जो R5 की दे रखी है वो वाली रेडियस G03 X 24.8 जो हमको डाया दे रखा है, और Z में जो लेंथ है वो हो जाएगी 45.82 और रेडियस है R5 की, ठीक है। 5 की रेडियस बन जाएगी। इसके बाद में फिर सीधा सीधा एंगल बनाएगा। एंगल जो हमको 30 डिग्री का एंगल इसमें मांग रखा है वो 30 डिग्री वाला एंगल बनाएंगे। उसके लिए G01 में X 37.132, Z माइनस 56.5। ये CNC टेपर से भी आप इनकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, रेडियस और टेपर साथ में है, तो वहाँ से ये वैल्यू निकाल के मैंने डाली है। Z माइनस 56.5 हमको ड्राइंग में दे रखा है। इसके बाद उसके ऊपर और 15 डिग्री का एंगल मांग रखा है, 45.17 वाला जो डाया है वहाँ पे। तो 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 43.562 तक जाएगा, और वहाँ से 45.17, Z माइनस 59.5 जो लेंथ हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ट्रेम्फर है, ये जो एंगल बना हुआ 15 डिग्री का, ये 3 mm तक का है, ठीक है। तो 56.5 और 3 59.5 हो गया, ये लेंथ हमको ड्राइंग से मिल गई। इसके बाद इसको ऊपर उठा देंगे, x में 46.0 N200 में से, और Z10 U1 x में होम हो जाएगा, U0.0 स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा M05 से, कूलेंट बंद हो जाएगा M09 से, और प्रोग्राम एंड होता है M30, ठीक है। अब मैंने इसमें 13 पास दिए हैं, 13 पास में जाके यहाँ प्रोफाइल बनाएगा। G73 में पैटर्न रिपीट करता है, 71 और 73 में यही अंतर है। तो 73 में ये पैटर्न रिपीट करेगा, तो शुरू में तो ऊपर से उठ के चलेगा, लेकिन बाद में मटेरियल कट करता हुआ जाएगा। जैसे कि अभी मशीन में चलेगा तो आप देख सकते हैं इजीली ये कैसा बनेगा, ठीक है।
तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस G73 में पैटर्न रिपीट करता है, हमने इसको स्टार्ट कर दिया। तो आप देखिए यह जो है यह टूल अपना पैटर्न बार बार रिपीट करेगा, सेम जो प्रोफाइल हमने दी है। तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में जब ऊपर होता है तो वो हवा में चल के जाएगा थोड़ी देर के लिए, लास्ट में जाके उसको कम्प्लीटली मटेरियल मिलने लगता है। गाइस ये पूरे कंप्लीट 13 पास लेगा जो कि हमने दिए हैं, इसके 13 पास कंप्लीट करेगा तब जाके हमारी प्रोफाइल इसमें बन पाएगी। ठीक है। तो गाइस इस तरह से ये कंप्लीट बन गया है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा बन गया है। ठीक है, तो प्रोफाइल आप इस तरह से इजीली काट सकते हो। आप मेरे ख्याल से आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इसका 3D व्यू भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3D व्यू किस तरह का दिखेगा। इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट साइड वाला है जिधर रेडियस बनी हुई थी। इस पर ड्रिल होल नहीं किया है क्योंकि ड्रिल होल में ये टूल सेलेक्ट नहीं करता है। जब टाइल स्टॉक लगा हुआ होता है तब इस सिमुलेटर में ड्रिल सेलेक्ट करता नहीं है। ठीक है, ड्रिल होल और इसमें मिलिंग वाले मशीन से 2 ड्रिल जो 5 mm डाई के मांगे हैं वो और इसमें करने होंगे। ठीक है, ड्रिल जो मांगा है 30 से 34 mm तक का और 40 mm डेप्थ में कंप्लीट। इसको बदल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए प्रोफाइल वाली साइड है, तो इस तरह का आपका जॉब बनेगा। इसको वर्नियर से भी हम चेक कर सकते हैं। वर्नियर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो भी लेंथ जैसे मांगा है सेम वैसे यहाँ पे देखिए, जैसा कि जो ड्राइंग में है कुछ उसी तरह का है। आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे ये 56.5 है। ये जो लेंथ है 56.5 है। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ मैंने इसकी टोटल लेंथ 480 बनाई है। 0.2 एक्स्ट्रा 480 पूरी इसकी टोटल लेंथ है। डाया वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। इसका डाया है 45। जब ये लाइन टोटली मैच हो जाएगी तो डाया 45 आप देख सकते हैं। डी में 45 mm डाया। सारी लेंथ वगैरह भी आप इस सिमुलेटर में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इजीली यह प्रोफाइल वाला प्रोग्राम बन जाएगा। तो गाइज ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नॉलेज टीवी के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।